तेरी मेरी अधूरी मोहब्बत। एपिसोड 1, पहली टक्कर, अपडेटेड कैरेक्टर्स वर्जन। बारिश का मौसम था। पूरा शहर काले बादलों से ढका हुआ था। सड़कें भीग चुकी थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। कॉलेज का पहला दिन था। हर तरफ नए स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। कोई नए दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहा था तो कोई अपनी क्लास ढूंढने में लगा था। उसी भीड़ के बीच एक लड़का कॉलेज के गेट के पास खड़ा था। उसके हाथ में पुराना गिटार था और आंखों में बड़े सपने। उसका नाम था सूरज। सूरज एक गरीब परिवार से था। उसके पिता छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। लेकिन सूरज का सपना बहुत बड़ा था। एक दिन बड़ा सिंगर बना। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, बस भगवान एक मौका दे दो। उधर दूसरी तरफ एक लंबी ब्लैक कार कॉलेज के सामने आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से उतरी एक बेहद खूबसूरत लड़की। वाइट ड्रेस, खुले बाल, हाथ में किताबें। पूरा कॉलेज उसे देखता रह गया। वो थी ईशा। ईशा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, लग्जरी, फेम। लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक अजीब सी उदासी रहती थी। ईशा जल्दी जल्दी कॉलेज के अंदर जा रही थी क्योंकि बारिश फिर से शुरू होने वाली थी। तभी धड़ाम, किसी से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। उसके हाथ की सारी किताबें नीचे गिर गईं। क्या है ये? देखकर नहीं चल सकते? ईशा गुस्से में बोली। सामने खड़ा लड़का अपने गिटार को संभाल रहा था। सॉरी, लेकिन गलती आपकी भी थी, सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशा और ज्यादा चिढ़ गई। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? सूरज हंस पड़ा। नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एटीट्यूड बारिश से भी ज्यादा तेज है। पास खड़े स्टूडेंट्स हंसने लगे। ईशा को पहली बार किसी ने इस तरह जवाब दिया था। वो झुककर अपनी किताबें उठाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र सूरज की गिटार पर लिखे नाम पर गई, ब्रोकन हार्ट बैंड। ईशा कुछ पल के लिए रुक गई। तुम म्यूजिक प्ले करते हो? सिर्फ तब जब दिल टूटता है। सूरज की आवाज़ में अजीब सी गहराई थी। ईशा पहली बार उसकी आंखों में देखने लगी। बारिश तेज हो गई। हवा में ठंड बढ़ गई। लेकिन उन दोनों के बीच जैसे समय रुक गया था। अचानक पीछे से एक लड़का आया। ईशा, तुम यहाँ हो। वो था कबीर। कबीर कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था। रिच फैमिली, एक्सपेंसिव बाइक, एटीट्यूड। और सबसे बड़ी बात, वो बचपन से ईशा को पसंद करता था। कबीर ने सूरज को ऊपर से नीचे तक देखा। न्यू स्टूडेंट? सूरज, हाँ। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। तो एक सलाह दूं? ईशा से दूर रहना। ईशा तुरंत बोली, कबीर स्टॉप इट। लेकिन कबीर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उधर सूरज भी अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। पूरा दिन बीत गया। लेकिन ना जाने क्यों ईशा बार बार उसी लड़के के बारे में सोच रही थी। रात को ईशा अपने कमरे की बालकनी में बैठी बारिश देख रही थी। उसके हाथ में फ़ोन था। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक नंबर पर मैसेज भेजा, तुम्हारा गिटार अच्छा है, लेकिन एटीट्यूड उससे भी ज़्यादा। उधर सूरज अपने छोटे से कमरे में बैठा गिटार बजा रहा था। फ़ोन वाइब्रेशन हुआ। उसने मैसेज पढ़ा और हल्का सा मुस्कुराया। तो मैडम को मेरा नंबर मिल ही गया। गुड्डू, जो उसका रूममेट था, तुरंत बोला, भाई, लड़की का मैसेज रात में आया मतलब कहानी शुरू। दोनों हंसने लगे। लेकिन उसी समय सूरज की बिल्डिंग के नीचे एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में कैमरा था। वो चोरी छिपे सूरज की फोटो खींच रहा था। उस आदमी ने फ़ोन लगाया और धीरे से बोला, सर, लड़का कॉलेज पहुंच चुका है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, उस पर नज़र रखो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। ऊपर कमरे में बैठे सूरज को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एंडिंग ए सस्पेंस। सूरज बालकनी में खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके फ़ोन पर फिर एक नया मैसेज आया, अगर तुम ईशा के करीब गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सूरज का, क्या सूरज सच में ईशा से दूर चला जाएगा या उनकी अधूरी मोहब्बत एक नया मोड़ लेने वाली है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, जहां प्यार, धोखा और रहस्य की कहानी होने वाली है, और भी ज़्यादा रोमांचक। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगला एपिसोड आपके होश उड़ा देगा।